गाइस सुन के तुमको शॉकिंग लग सकता है, लेकिन रेबल किड और आकांक्षा चौधरी की फाइट में मैं आकांक्षा चौधरी के साइड हूँ। लास्ट 2 एपिसोड्स वर फन, नो? क्यों लड़कियों को इक्वल ट्रीट तो नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा यार? लड़कियों को तो ज्यादा ही मिलता है, देखा जाए तो। आती रहती है यहाँ पे, मुझे बोलना 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 है, थोड़ी सुन कर सामने वाले की। तो उसके नीचे तो सब मुझे आलवाड़ी बोलेंगे, तेरी ऑडियंस नहीं देखी है क्या मैंने? अच्छा, अपने घर वालों के साथ भी तो ऐसा नहीं बोला ना? आपने मेरी माँ को बोला है और मेरी बहन को बोला है। तुम्हारी माँ बहन को कैसे बोलेंगे? वही मैं कह रहा हूँ भाई, तो वो तेरे अंदर भी दिक्कत होगी फिर। लगता मैं हूँ मिसोजिनिस्ट जो भी है, मुझे लगता मैं हूँ। मैंने जितना तेरे को याद ये सैवेज बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वरुण के इंस्टाग्राम से खुद ही पोस्ट किया गया है। देखो वरुण मेरे को बहुत ही लैला मेरे को बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। मेरे को भी नहीं पता है कि वो बाहर ऐसा क्या बोला है कि उसको मिसोजिनिस्टिक बोलते हैं सारे लोग। मैंने इन लोग का वो वाला वीडियो देखा था जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि अगर हमारा लड़का गे निकला तो हम उसको नहीं रखेंगे, घर से निकाल देंगे, मार देंगे, ऐसा कुछ तो था, मैंने वो देखा था। बट तुम लोग इन लोग को इतना सीरियसली ले क्यों रहे हो यार? राखी सावंत ने पता नहीं कितना कुछ गलत गंदा बोला होगा, दीपक कलाल ने कितना कुछ गलत और गंदा बोला होगा, जो कि वो लोग असल लाइफ में नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग कॉमेडी करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। तो उन लोग को तो तुम लोग सीरियसली नहीं लेते, क्यों? ओनली बिकॉज दे लुक फनी? या फिर क्या रीजन है कि मतलब लोग उन लोगों की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी कॉमेडी कर रहा है अपने हर व्लॉग में, उससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ सीरियस बातें बोलेगा जिससे समाज सुधर जाएगा? नहीं भाई, जो भी क्रिएटर्स अपना वैसा सीरियस साइड खुद दिखाना चूज करते हैं, सिर्फ उन लोग से ही एक्सपेक्ट करो जो लोग खुद मतलब मस्ती मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब सीरियस टॉपिक्स आ रहे हैं तो उस पर भी बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं। उन लोगों को सीरियसली ले भी सकते हो, उन लोग से एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो लोग हमेशा हंसी मजाक ही कर रहे हैं उन लोग से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी राखी सावंत का ही वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाला वीडियोस वगैरह देखा मैंने, वो सीरियस बातें कर रही है और फिर बाद में अचानक से वो अपना पैड निकालती है, उसका तो नहीं है, और उस पर पेंट लगा हुआ रेड कलर का, और बोल रही है मैं ये पैड उनके मुंह पे फेंकना चाहूंगी गवर्नमेंट के। क्यों? पागल हो क्या? लेकिन लोग राखी सावंत से खफा नहीं होंगे क्योंकि वो हमेशा से कॉमेडी करती है। तो तुम लोग क्यों ऐसा, लैला, फिर ये नकुल ढुल और जो भी ऐसे लोग हैं जो लोग हमेशा कॉमेडी ही करने के मूड में रहते हैं, उन लोग से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? नकुल ढुल को तो मैंने देखा है कई बार वो सीरियस टॉपिक्स पे बात करता है सीरियसली, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए ही होता है, फ्लो में बोलते बोलते जाता है तो वो कुछ ना कुछ कॉमेडी करता ही है। अभी लैला और रेबल किड की बात करें तो अचानक से रेबल किड उस पे चार्ज की, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले तक जब वो आई थी तो वो श्रेया पे चार्ज कर थी, उसके फैंस बड़े खुश हो रहे थे, और मेरे को पक्का पता था कि अगर श्रेया की तारीफ कर दी ये लोग तो ये पलटी मारेगी और श्रेया और शिल्पा की साइड ही चली जाएगी। कल वो खुद बोल रही है कि इन सबको मिला भी दिया जाए तो ये लोग एक कैरेक्टर नहीं बन सकते, इससे बढ़िया तो मैं श्रेया और शिल्पा के ग्रुप में जाके इन लोग की गांड मारूं। उर्फी, हिना, फरहा, रितेश सब मिलकर तारीफ करती है श्रेया और शिल्पा की, तो इसका भी मन बदल गया। वरुण की बात जो ये पहले दिन आके हंस हंस के बता रही थी एज अ जोक कि ये लोग आए, और इसने पता है क्या किया, मेरे टेबल पे ऐसे पैर पे पैर रख के बैठ गया और बोला चल शराबला, और सब हंस रहे थे उस पर, वो खुद हंस हंस के बता रही थी। अगले ही दिन उसको वो चीज प्रॉब्लमेटिक लगने लगी। वो बोल रही थी कि पहले दिन भी उसने बोल रखा था कि वरुण आया था मेरे घर और मैंने बोला कि यहाँ चिल्लाना विलाना मना नहीं है, ये और इसके कुछ दोस्त आए थे, मैं इसको नहीं जानती थी, इसके किसी दोस्त को जानती थी, और मैंने बोला मैं अकेली रहती हूँ, चिल्लाना विलाना मत, और ये लोग चिल्ला के गाली वाली दे रहे थे, ये कौन कुछ कर लेगा, हम तो चिल्लाएंगे, और बहुत सारी गाली वाली देके वो लोग गए थे, ठीक है? पहले दिन रेबल किड ने खुद ये सारी बातों को हंसते हंसते बताया था। पहले दिन उसको वो सारी बातें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगी थी, अगले दिन अचानक से क्यों लगने लगी भाई? या तो तुम कूल ही रह लो, या तो तुम अपना एक स्टैंड ही बना के रख लो कि हाँ ये सही और ये गलत, अपने मूड के हिसाब से चेंज कर रही है। वरुण से वो जाके पूछती है कि क्या बोल रहे तू, एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना। हंस रही थी उस टाइम तक वो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लड़कियों को हमेशा कम पे मिलता है, वो ये बोल रही थी। तो वरुण से तुम कुछ भी सीरियस इन सारे मुद्दों पे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्यों? वो कोई प्रोफेसर है? वो कोई ऐसा ऑफिशियल है जिसकी बातें सुन के समाज के अंदर कुछ चेंज आएगा? नहीं, सब लोग उसको बस हंसने के लिए ही देखते हैं। कई बार ऐसा होता है भाई कि कुछ लोग होते हैं अच्छे, कुछ लोग कुछ चीजें बोल जाते हैं कैमरा पे, बट रियल लाइफ में वो लोग अलग होते हैं। वरुण क्या ही मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स पास करेगा, बातों बातों में तो रेबल किड नहीं बोला कि तेरी माँ को कोई क्यों गाली देगा, वो तो सलवार कमीज में घूम रही है ना, तो इसका मतलब क्या, जो लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनेंगी वो लोग गालियां डिजर्व करती हैं?
ये तो खुद ही बोल गई। मेरे को नहीं पता तुम लोग कितने ध्यान से सुनते हो, लेकिन मैं ध्यान से सुन रही थी एकदम कि ये क्या बोल रही है उस पे। वरुण तो वरुण, तुम लोग को रेबेल किड से भी ऐसा कुछ इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए कि वो कुछ सही बातें बोल देगी, कुछ सही स्टैंड ले लेगी। वरुण को मिसोजिनिस्टिक बोल के खुद माँ बहन की गालियां दे रही थी वो, और वो भी किसको? आकांक्षा चौधरी को, जिससे लड़ाई ही नहीं थी। तुम आंसर्स तो वरुण से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लैला से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं बोला, उसको गाली दो। अचानक से आकांक्षा पे क्यों चढ़ गई है? लड़कियों पे ही चलता है तुम्हारा भी। इसको मैं फेमिनिस्ट तो नहीं बोलूंगी भाई। शिवांगी, वो जो मिसोजिनिस्ट है, लगता है मैं आपको हूँ। हेलो, उधर देख लो भाई, तुझे लगता है मैं हूँ वो मिसोजिनिस्ट जो भी है? तुझे लगता है मैं हूँ? मैंने जितना देर को यहाँ पे हाँ। देखा है, मुझे नहीं लगता। बस, वेरी गुड। ऑनेस्टली मैंने भी जितना लैला को देखा है लॉकअप पे, उस हिसाब से मेरे को भी वो नहीं लगता है मिसोजिनिस्ट। इनफैक्ट मैंने उससे थोड़ा वर्स एक्सपेक्ट किया था। मेरे को लगा था कि वो कुछ चीजें बोल जाएगा आउट ऑफ द वे जाके, फिर जिसके लिए उसको सॉरी बोलना पड़ जाए, ऐसा सब। बट वो ऐसा नहीं किया भाई, फॉर द कैमरा ही कर रहा। उसके दोस्त भी बाहर बोल रहे कि ये साला हमारे सामने फेक करता था या वहां जाके फेक करता है। एक बार तो किसी लड़की को तो लग गया था, लात वात मार। हाँ, धीरज ने एकदम रेज में आके वो सब कुछ जब गिरा दिया था ना टास्क में, तो वरुण बोल रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि हमारे घर पे भी माँ बहन है, उनको भी अगर मान लो ऐसे कोई हंसी मजाक में भी या फिर गलती से भी चोट लग जाए तो कितना बुरा लगेगा। धीरज को वैसा नहीं करना चाहिए था जब सारी लड़कियां ही थी वहां पे। हाँ, याद आया मेरे को। तभी उसके दोस्त बोल रहे थे कि साला ये हमारे सामने फेक करता है या वहां कर रहा है। एटलीस्ट ऑन द कैमरा उसको अपनी मर्यादा पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। टीवी पे आके जो इंटरनेशनल जा रहा है जो शो, वहां पे वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, गंदा नहीं बोल रहा है। सूफी को भी वो सॉरी बोल दिया था पहले दिन ही, उसके बाद ट्राई भी किया उससे बात करने का। मेरे को नहीं पता वो लोग के बीच में कितनी दोस्ती हुई कितनी नहीं हुई, बट वरुण ट्राइड। उस हिसाब से मैं उसको मिसोजिनिस्ट तो नहीं बोलूंगी। और ये रेबेल किड यहाँ आके ऐसे करके जो बैठ गई है, आकांक्षा चौधरी का मुंह देखे जा रही है क्या? ये निकल के जा रही थी, आकांक्षा चौधरी ने उसको सिर्फ पागल किड बोल दिया, सिर्फ पागल किड। उतने में वो लौट के आके बैठ गई। और इसने जो गाली दी है आकांक्षा चौधरी को, बहन वाली, वो उसके लिए आकांक्षा को क्या करना चाहिए? और फिर ये लोग बोलेंगे 12 साल की फैन बेस और गाली गलौज करते हैं, इनमें बुद्धि नहीं है, ऐसा वैसा। अगर रेबेल भी होती ना आकांक्षा की जगह पे और आकांक्षा ने उसको वो गाली दी होती, तो रेबेल के फैंस उस पर चढ़ते, उसको गाली देते। और मैं नहीं चढ़ा रही हूँ कि उसको अपूर्वा को गाली पढ़नी चाहिए, मैं बस बता रही हूँ जो होता है। मैं तो खुद ही हमेशा अपने सारे वीडियोस में बोलती आई हूँ कि इतना भी किसी का कट्टर फैन नहीं बनना चाहिए कि तुम उसके लिए लड़ाई करने लगो, किसी तीसरे को गाली देने लगो। मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ। और एक तो रेबेल उकसा भी रही थी लैला की ऑडियंस को कि अब मेरे को पता ना, ये लोग मेरे को आर वर्ड देंगे, आर वर्ड जिनको नहीं देना होगा वो लोग भी जाके लिखेंगे। और रेबेल को अभी लैला के फैन बेस से ज्यादा डर आकांक्षा के फैन बेस से लगना चाहिए। 12 साल का बोल लो, बचकांड बोल लो या जो भी बोल लो, बट सबसे ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स उस पे है। और अगर उसके फैंस चढ़े तो इसको फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं लड़ना है, मुझे उसकी ऑडियंस ही नहीं चाहिए वो, बट इसकी पूरी ऑडियंस ये गाँव शूट ये कर रही है भाई बाहर बैठ के। ये बोल रही है चौधरी से मुझे नहीं लड़ना क्योंकि मुझे उसकी ऑडियंस ही नहीं चाहिए। तो क्या ये श्रेया से जाके इसलिए ही लड़ रही थी क्योंकि इसको श्रेया की ऑडियंस चाहिए? सबको पता है कि लॉकअप में सबसे ज्यादा शाइन श्रेया ही कर रही है। अभी जो ये वरुण से लड़ रही है इसीलिए ही लड़ रही है क्या? भाई तुम लोगों को मैं एक चीज बता रही हूँ, पॉजिटिव पब्लिसिटी होता ही है, बट नेगेटिव पब्लिसिटी नाम की भी एक चीज है। तुम किसी को अगर गाली ही देने उसके पेज पे जाओगे, उसके वीडियो का व्यूज बढ़ेगा, उसके कमेंट्स बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली ब्रांड्स को बस ये दिखता है कि नंबर्स कितने हैं वीडियो पे, किस तरीके के नंबर्स हैं, उससे ब्रांड को उतना फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरे को लगता है ये चीज तुमसे और मेरे से ज्यादा बढ़िया रेबेल किड को समझ आता होगा, और इसीलिए वो बार बार वरुण से लड़ रही थी और बोल रही थी कि अब ये लोग मेरे कमेंट्स भर देंगे, गाली वाली देंगे, बार बार ये चीजें बोल रही थी क्योंकि जिनको ना भी देना हो वो लोग भी रेज में आए और इसके पेज पे जाएं, इसके वीडियो व्यूज बढ़े, इसके कमेंट सेक्शन में नंबर्स बढ़े। ये गाँव शूट ये कर रही है भाई बाहर बैठ के कि हमारे भैया और दीदी को शूट है, वो तो मुझे नहीं चाहिए ब्रो। 12 साल के बच्चे जो इतने डिल्यूजनल है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये पूरा एक नाटक रचा है। लेकिन उन्होंने जितने प्रोमोस भी शूट किए ना उसमें भी ये दोनों ऐसे ही थे, और फिर ये बोलते नहीं हमारा तो कुछ नहीं, तो क्यों किए प्रोमोस शूट? ये तो स्मार्ट है, पर इसकी बाकी पूरी ऑडियंस जो इतनी बड़ी छूटी है। देखो इस बात पे मैं अग्री करूंगी अपूर्वा के साथ
कि इन लोगों ने बहुत भारी वाला चूतिया तो बनाया है अपनी ऑडियंस को। ये योगेश और आकांक्षा, इन लोग के बीच में एक्चुअल में कुछ केमिस्ट्री हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मेरे को लगता है एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में, तभी ये लोग छुप छुप के मिल रहे थे और तभी योगेश ने चीट किया रूरू पे। बट ये लोग आगे जाके वैसे ही अलग हो जाएंगे जैसे सौरभ और निहारिका। ये सबका सब ये लोग फेम के लिए करा, और वैसे तो देखो ये फेयर भी है क्योंकि वो लोग रियलिटी शो में गए, अब अगर उनको ऑडियंस अटेंशन दे रही है तो वो क्यों ना ले अटेंशन। बट फिर ये बोलना कि नहीं हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, और फिर ऐसे एक्ट करना, ब्लश करना एक दूसरे को देख के, ये फिर वही हर्षद और शिवांगी वाली चीज हो जाती है कि भाई बहन बोल दिया और उसके बाद वो बोले जा रहे बार बार, अरे हमने तो टीवी पे रोमांस किया है। शिवांगी भी बोल रही थी, फिर हर्षद भी बोल रहे हैं मैंने बहन जैसा प्यार बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बहन ही है। इतना जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो जब तुम लोग की हरकतें एग्जैक्ट हो कपल, इन लोग का प्रॉब्लम्स कपल वाले हैं लेकिन इन लोग की दोस्ती है। बट अगेन मेरा YouTube का कंटेंट बहुत ज्यादा अलग है, Instagram का कंटेंट बहुत ज्यादा अलग है, और मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो लोग YouTube पे बहुत अलग टाइप का कंटेंट बनाते हैं, इंस्टा पे अलग टाइप का कंटेंट बनाते हैं, दूसरे ऐप्स पे दूसरे टाइप का कंटेंट बनाते होंगे, क्योंकि सबको एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस से मतलब है। किस तरीके की ऑडियंस है उससे मतलब नहीं है, बच्चा देख रहा है, बूढ़ा देख रहा है, हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, व्यूज आ रहे हैं उसमें ही सब खुश हो जाते हैं। रेबल किड जैसी बातें करती है और उसकी ऑडियंस भी जैसे टाइप की बातें करती है, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो वो लोग भी जिस तरीके की गालियां देते हैं, उससे ये तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो लोग बड़े डिसेंट लोग हैं या फिर इसके फॉलोअर्स सारे बड़े अच्छे हैं। कुछ लोग तो है ही ना, आकांक्षा चौधरी के फॉलोअर्स में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग लड़ाई नहीं करते होंगे, गाली गलौज नहीं करते होंगे। रेबल किड के भी फॉलोअर्स में वैसे लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग गालियां देते हैं और बचकांड बाती करते हैं। तुम लोग याद नहीं रेबल किड को कैसे ये लोग मदर मदर बुलाते उसमें मीम्स बनता था, वो कौन कर रहा है, बच्चे लोग ही करते थे। और एक तो इसका यूजर नेम रेबल किड, फिर दूसरे की ऑडियंस को किड्स बुलाना और ये बोलना कि मुझे किड्स वाली ऑडियंस नहीं चाहिए, आयरॉनिक। और एक चीज ये भी है कि सारे बच्चे बेवकूफ हों और लड़ाई ही करते हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे बहुत सेंसिबल और स्मार्ट भी हैं आज के टाइम पे। कल पता है मेरे को क्या लगा कि शिल्पा जी अचानक से रोने क्यों लगी, लेकिन फिर मैं देखी वो श्रेया को बोलती है ऐसा लगा कोई घूर रहा है, इसीलिए वो घूम के खाने लगी, ये उबला हुआ खाना। उफ। आप बोलो श्रेया है, शिल्पा आर फनी भाई, और शिल्पा जी तो है ही प्योर एंटरटेनमेंट। इनफैक्ट शिल्पा जी भी कैमरा के लिए बहुत सारी चीजें बोल जाती हैं, एंटरटेन करने को या कंटेंट देने को, जो भी बोल लो, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो असल में वैसी इंसान होंगी भाई। लैला जैसा ही सीन है यहाँ पे। अभी तुम लैला से ये सारे कूल और ऐसे इंटरनेट काइंड वर्ड्स बुलवाओगे जो बेचारे को नहीं पता और उसको नहीं समझ, लेकिन असली में तो वो कम से कम सही से ट्रीट कर रहे हैं सबको। वैसा ही शिल्पा जी के साथ भी हो रहा था। श्रेया उनको जाके समझा रही है देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप किसी के डेटिंग लाइफ के बारे में, सेक्स लाइफ के बारे में बात करोगे तो लोग इंटरनेट पे ऐसी इसी बातें वो करने दो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। शिल्पा जी जो शिवांगी के पीठ पीछे उसके बारे में कुछ चीजें बोल जाती है कभी कभी जो की एक्स्ट्रा हो जाता है, वो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उन लोग के आपस में बराबर लड़ाई चल रही है। शिवांगी भी अच्छा खासा जवाब दे रही है, हर्षद भी उनको बहुत सारी रूड चीजें बोल गया है, मीन चीजें बोल गया है, लेकिन फिर उस दिन वो हर्षद की मदद कर रही थी ना भाई। उस दिन कितने दोगले हैं ये लोग, सब बोल रहे हैं कि हाँ करने दो। राम कपूर भी बोल रहा है हाँ करने दो, कुछ नहीं होता है, वो खाना थोड़ी बना रही है, वो तो गर्म ही कर रही है, कुछ नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, अब बचा ही कितना है हमारे पास। नथिंग टू लूज यार, वो हेल्प करके क्या होगा, तब वो हेल्प करनी तो हमारे बच्चे नहीं करनी चाहिए। सब पहले से ही डिस्कस कर रहे थे कि प्रीमियम थाली लेंगे और सब ऐसा कर रहे थे कि हाँ करने दो कोई बात नहीं, और जैसे ही डिडक्ट हुआ सारे के सारे चढ़ गए। राम कपूर भी बोल रहा आई टोल्ड यू। उस दिन वो सही में हर्षद की मदद कर रही थी, मतलब सही में कर रही थी वो। बाद में वो बेचारी जाके रोने लगी और ये सब उन पे चढ़ के बोल रहे हैं कि गलत कर रही है, जानबूझ के कर रही है, अब क्या करेंगे इसके वजह से ऐसा वैसा। जब वो कर रही थी तब शायद से सिर्फ शिवांगी ने मना किया था कि मत करो, तो राम कपूर ने उसको बोल के चुप करवा दिया था कि अरे कुछ नहीं होता है। श्रेया उस दिन बेचारी रो गई थी ये बोल के कि वो असल में वैसी इंसान नहीं है और वो जेन्युइनली जाके हर्षद की मदद कर रही थी। तब हर्षद भी आके नहीं बोला था, तो ये लोग भी बहुत दूध के धुले हुए नहीं है। ट्रूथ, मेरी पूरी जिंदगी मैंने हमेशा प्यार, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रेव की है।
The first 2 times that I was able to make a male friend who made me feel secure and stable, I fell in love with them and lost them, which is why I have such an emptiness of love in my heart. Second secret is that मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी regret है, जब मैं कॉलेज के लिए दिल्ली गया था, my grandmother passed away and 2 दिन पहले before she passed away, she called me और मैंने उनका कॉल नहीं उठाया और उसके बाद वो चल बसे and my family didn't let me attend her funeral. मेरी दादी जान मेरे लिए 50,000 छोड़ के गई थी, जिससे मैंने नया फोन खरीदा और मैंने अपनी कंटेंट की जर्नी शुरू की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. थर्ड सीक्रेट वाज आई वाज इन कॉलेज. माय रूममेट यूज्ड टू, मैं जब रात को सोता था वो मेरे बेड के सामने बैठ के मुझे देखता था. एक दिन ही फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन टू मी. आई पुश्ड हिम अवे एंड आई रैन डाउन मेरे जो पीजी के ओनर थे उनके पास और मैंने कंप्लेन की उन्हें एंड उन्होंने बोला कि तू उसके साथ क्या सो रहा है, तू मेरे साथ सो जा. विच इज वाई मुझे बाथरूम में बंद होना पड़ा था उस दिन 12 घंटे के लिए, जिसकी वजह से वो बाथरूम की चीज में इतना अफेक्ट की थी. मेरे को लगता है सिर्फ सूफी के ही सीक्रेट्स सच वाले हैं, बाकी सब लोग कुछ भी बना के बोल रहे हैं शो के लिए. चमोला पे तो मेरे को बहुत ज्यादा शक है. सूफी के ही सीक्रेट्स मेरे को सही में लगा कि मतलब हुए होंगे. और वो सेकंड वाला तो बहुत पेनफुल था कि मतलब दादी ने कॉल किया लास्ट टाइम एंड ही डिड नॉट पिक और फिर बाद में उसको पता चलता है दैट शी लेफ्ट 50,000 फॉर हिम और फिर वो अभी जो है अपनी दादी की वजह से है. ये सही में मेरे को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा. ये कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी कि कोई अपने लास्ट टाइम्स में किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो रिवर्ट ना कर पाए और फिर बाद में पूरी जिंदगी वो रिग्रेट में रहे. मेरे को बहुत ही मतलब एक डरावनी चीज लगती है, बहुत बेकार सी लगती है कि मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी. जो गया उसको भी बुरा लगेगा कि मतलब आखिरी बार भी वो बात नहीं किया, पता नहीं किन थॉट्स के साथ वो जाएगा बेचारा. और जो है वो तो झेलने वाला है पूरे टाइम. सूफी बहुत ज्यादा रोतड़ू टाइप था, रेबल के सामने बहुत उड़ रहा था. ठीक है, बहुत सारी चीजें उसकी हैं, नोटिस करी मैंने. बहुत दल बदलू था, हर बात से ऐसा लगता था कि सिंपैथी लेने की ही कोशिश कर रहा है, हमेशा सपना देख रहा है, रो दे रहा है, कुछ ना कुछ भी हो रहा है कुछ. और सूफी और योगेश में जब सूफी गॉट सेव्ड और योगेश चला गया तब श्रेया बोल रही थी कि नाउ डू यू नो हु योर रियल फ्रेंड्स आर. और सूफी भी बोल रहा था कि नाउ आई नो हु माय रियल फ्रेंड्स आर. मतलब वो तो पहले से ही बोल रहा था जब योगेश का सीक्रेट ये लोग नहीं रिवील करना चाह रहे थे और सूफी का करवाना चाह रहे थे. तभी फिर जब वो सेव होके आ गया तो वो अचानक से श्रेया को थैंक यू बोल के और जाके शिवांगी के पास बैठ के बोलता है कि इन लोगों ने मुझे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि ये लोग मुझे बचाना चाहते थे, ये लोग योगेश को क्योंकि घर भेजना चाहते थे, इसीलिए ये लोग अब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे दे वांटेड टू सेव मी. जो भी रीजन हो, यू गॉट सेव्ड सो मेनी टाइम्स. और ये जाके शिवांगी को प्रॉमिस कर रहा था कि नाउ आई विल प्रूव माय फ्रेंडशिप टू यू. कल कैसा शिवांगी ने भी अपना फ्रेंडशिप प्रूव कर दिया इसके सामने. वो उसको फेंक ही नहीं रही थी भाई. वो जब गिड़गिड़ाया है ऊपर भी कोई कन्विंस नहीं कर रहा था. वो जब रेबल और शायद और एक जन कोई तो था श्रेया, ये लोग बोल रहे थे कि यार उसको भी बराबर मौका दो खेलने का. रेबल ने ये भी बोल दिया कि तेरे को तेरी माँ की कसम, फिर भी नहीं सुन रही थी शिवांगी. कैसा लगा सूफी जब कल शिवांगी ने भी अपनी फ्रेंडशिप प्रूव करी तुमको. इसीलिए ज्यादा दोगलापंती नहीं करना चाहिए. अगर कोई तुमको लेके अच्छे से है, काइंड है, तुमको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, यू शुड ट्रीट देम द सेम वे. सूफी के जो भी सीक्रेट्स है उसके लिए आई फील रियली बैड और आई होप कि ही रिकवर्स फ्रॉम ऑल ऑफ इट. ऑल्दो मेरे को पता है ये सारी बहुत ही बड़ी बातें हैं और नहीं ही निकल पाता इंसान, बट आई होप कि इतनी हैप्पीनेस आए उसकी जिंदगी में कि इन सारी चीजों से वो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्ट कर पाए अपने को जो वो फेस कर चुका है अपने लाइफ में इस पूरे एपिसोड में. बट मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, हर्षद तो करता ही है बहुत ओवर एक्टिंग या जो भी कह लो, लेकिन वो जब सूफी से पूछा डिड आई मेक यू फील सेफ, that was really nice, that was sweet. और सूफी replied yes. वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हर्षद इस टाइम पे भी मतलब जब सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें सोच रहे होंगे तब हर्षद ये क्वेश्चन पूछा. मेरे को बहुत ही प्यारी लगी वो चीज़. हर्षद होगा भाई अच्छा आदमी, बट वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर तो जाता है. टीवी पे शोज में करे तो चले भी, रियलिटी शो में कर रहा है, पर वो इतनी जल्दी क्या बदला भाई. आते ही धीरज को मिडिल फिंगर दिखा रहा है, भाई नहीं है, नाटक कर रहा है, ये सब बोलने लगा. धीरज को जब चोट वोट लगी तो वैसे
सही बात हुई है। इन लोगों ने सीन काट दिया था क्या जब योगेश धीरज को कोने में ले जाके कूट काट के आया हो? इतना क्या ओवर एक्टिंग कर रहा था धीरज भी? धीरज ऑल्सो सीम्स लाइक अ नाइस ह्यूमन टू मी, बट क्या कर रहा था वो? कभी गला पकड़ रहा है, कभी छाती पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है, कभी पैर पकड़ रहा है। इतना कैसे चोट लग गया भाई तुमको? और श्रेया तो पहले ही बोल रही थी अब इसकी एक्टिंग चालू होगी। धीरज, मैंने आज सुबह कहा था that you are the weakest. You are the only one here जो पहले दिन से यहाँ पर है, but you did not have to go to a single judgment day, not even one. Take that with you, bhai. Take that with you. Yeah. Yes. I did not notice that. मेरे को इन सारे टीवी वालों में से लेकिन सही में मेरे को धीरज सबसे अच्छा लगता था। मेरे को लगता था कि अगर वो उन लोगों के साथ ना बैठे, टीवी वाले ग्रुप के साथ, और अगर वो बाकी लोग से थोड़ा मिंगल करे, बातें करे, हंसी मजाक करे, वो बहुत ना इमेज कॉन्शियस है। मतलब ये सारे ही है तो एक तरीके का कैरेक्टर वो लोग प्ले करते हैं हमेशा। बट अगर वो इमेज कॉन्शियस नहीं होता और वो हंसी मजाक करता ना, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। और धीरज तो टीवी वाले ग्रुप में होके भी टीवी वाले ग्रुप में नहीं था, सबका सब उसको, कोई उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा था। और वो जाके ये क्वेश्चन किया भी था शिवांगी को और हर्षद को, और मेरे को देख के बड़ा बुरा लगा था कि मतलब सही में यार ये हमेशा अपने आप को प्रूव करता रह रहा है। योगेश और सूफी में भी जब धीरज ने सूफी को बचाया था तो सिर्फ इसलिए बचाया था क्योंकि सूफी और फरहा सबने धीरज को ये बोल दिया था कि भाई तुम्हारा डिपेंडेंट सूफी है, तुमको सूफी को सेव करना चाहिए हमेशा। और उसने लास्ट बार ही वैसा कुछ नहीं किया था। वो टास्क में भी जब हक दिया था सूफी, जबकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस टाइम पे, और धीरज ने गुस्से में आके सब कुछ गिरा विरा दिया था, तभी भी सब लोगों ने बोला था कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको अपना एटलीस्ट सोचना चाहिए था कि सेव करना है। तो सिर्फ उसको पे बैक करने के लिए वो योगेश को नहीं चूज किया और सूफी को सेव किया था। अब बेचारे को उसके लिए भी ये लोग ताना मार रहे हैं कि तुम कैसे दोस्त हो। आकांक्षा उसको जाके बोल ही रही थी, फिर शिवांगी लोग भी बैठ के बात कर रहे हैं कि वी कैन नॉट ट्रस्ट धीरज। अरे भाई वो करे तो करे क्या? सबको जाके वो प्रूव करता फिर रहा है, कोई उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा है। ऊपर से आते ही रात भर में पता नहीं क्या हो गया, हर्षद को मिडिल फिंगर दिखा रहा है, उसको चोट लगी है तो बोल रहा है एक्टिंग कर रहा है, जबकि वो कर रहा था। लेकिन तुम तो उसके दोस्त हो ना, तुमको तो बोला चाहिए अरे बहुत जोर से लग गई, बहुत जोर से। नहीं डॉक्टर बोला ऐसा करना चाहिए था, दोस्ती में थोड़ा ऐसे करने का। इतनी जल्दी क्या हो गया भाई रातों रात में तुमको? तो क्या किया उसने मेरे सामने, क्या गलत किया? बोल रही मुझे ना अगर ये लड़ाई है तो तू गुस्से लड़। मैं उसके घरवाली नहीं हूँ ना, मैं उसको बाहर से जाएंगी उसे। मैंने इसके साथ बात नहीं करी है, मैंने इसका कंटेंट नहीं देखा है, मैं इसको बाहर से बिल्कुल नहीं जानती थी। और जितना यहाँ पे इसने सबकी रिस्पेक्ट रखी है, कुछ है नहीं पॉइंट आके बस समझा उसको, मिसोजिनिस्ट का मतलब समझा। टैग लेके आया उसको पता नहीं होगा तो तुम्हारी बातें चल रही, मैं क्यों घुसूंगी बीच में? रैंचोर अपने घर पे पहुंच जाना। तेरे को तो उल्टा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं रिबेल के रही है। पता है क्या हुआ? ये लास्ट वीडियो अगर तुम लोगों ने मेरा देखा हो तो रेबल किड ना बहुत ट्राई कर रही थी चौधरी से दोस्ती करने का। जब ये श्रेया पे चढ़ रही थी तो बहुत बोल रही थी क्या वो हो गई चौधरी से दोस्ती 15 दिन भीख मांगने के बाद। श्रेया ने जो सूफी और चौधरी को सॉरी बुलवाया था खाना देते वक्त, तब उसने ये नहीं बोला था कि मैं तुमको भीख में खाना दे रही हूँ, तब वो ये बोल रही थी नो फूड फॉर यू। चौधरी सामने से आके बोली थी कि तेरे खैरात का नहीं खाऊंगी मैं, और वो लड़ाई एस्केलेट हुई थी, ठीक है। तो रेबल यहाँ से बहुत ज्यादा रेबलियस एनर्जी ली जाके उन लोग का बदला ले रही थी। बोल रही थी कि सॉरी बोलो तब खाना मिलेगा, कि तुम लोग रात भर मेरी चुगली कर रहे थे, रुक तेरे को मैं भीख का खाना देती हूँ। ये भीख और खैरात वर्ड चौधरी ने यूज करा था, श्रेया ने कभी किसी के लिए यूज नहीं करा था। से सॉरी श्रेया ने बोला था खाना देते वक्त, और उस टाइम पे मैंने भी बोला था कि उसको वैसा नहीं करना चाहिए था खाने को लेके। बट ये जो इतना बैडी बन रही थी, और पहले 2 दिन तो यही उल्टा कोशिश कर रही थी आकांक्षा चौधरी से दोस्ती करने की, और बाद में पलटी मार रही है। आकांक्षा चौधरी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, नजरें भी नहीं मिला रही थी, उससे बातें भी नहीं कर रही थी बैठ के, तो बस इसने मन बना लिया कि अब इससे लड़ाई करनी है मेरे को। सही में किसी तीसरे की लड़ाई में आकांक्षा चौधरी क्यों आके बीच में समझाएगी? भाई वरुण है स्मार्ट, उसको पता है कब क्या चीजें बोलनी है, उसको मिसोजिनिस्टिक का मतलब भी पता है। मिसोजिनिस्ट तो छोड़ो भाई, बीच में फराह खान ने कोई तो ऐसा इंग्लिश वर्ड बोला जिसका मतलब मेरे को भी नहीं पता था, उसका जवाब लैला ने दे दिया था ऐसे तुरंत। तो वो डम तो नहीं है, उसको पता है चीजें, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अगर लोगों को हंसाने के लिए करने दो ना भाई। चौधरी देखो जवाब तो अच्छा देती है लड़ाई करते वक्त, उसने बातों बातों में बोल दिया कि मैंने इसके साथ बाहर पार्टी नहीं करी है, इसका कंटेंट नहीं देखा। सही में
क्या पहले दिन तो बड़ा खुश होकर बता रही थी कि पार्टी कर रही है, हम लोगों ने साथ में दारू पी रहे थे ऐसा। खुद लास्ट एपिसोड में वो बोल रही थी कि मेरे को योगेश से मिलना था यार, योगेश को नहीं निकालने देना चाहिए था, योगेश सीम्स लाइक अ क्यूट गाय, कैसे वो स्टैंड ले रहा था चौधरी के लिए, भाई वो बंदा लड़ जा रहा था उसके लिए, ये सब कर रही थी। अब देखना ये योगेश से भी लड़ेगी। उर्फी एंड सूफी ऑल्सो हैव मेजर बीफ 3-4 साल से चल रही है। सूफी को मैं लास्ट शो से जानती हूँ। सूफी तुम ऐसे नहीं हो। एग्जैक्टली, यू वर सो गुड। आई जेन्युइनली फील कि ये वाला सूफी और वो वाले सूफी में जमीन आसमान का फर्क है। आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। आई थॉट ये तो वो है नहीं, वी डोंट लाइक ईच अदर, बट स्टिल आई कुड से दैट यू वर फैब इन द लास्ट शो। आई नेवर थॉट, जब मैंने पहली बार उर्फी को देखा था तो, कि आई वुड से ऑल दीज थिंग्स फॉर हर, बट शी हैज ग्रोन सो मच इनटू अ वेरी मैच्योर ह्यूमन, इनटू अ वेरी सेंसिबल ह्यूमन। रेबेल वहां पे बैठ के क्या बोल रही थी पता है, कि मजा आ जाएगा अगर इन लोग की लड़ाई हो तो, दे बोथ डोंट लाइक ईच अदर, मेरा और उर्फी का भी बीफ है, हम लोग की भी लड़ाई चल रही है 2-2.5 साल से। बट उर्फी वहां पे क्या बोली कि सूफी यू आर फैब इन द लास्ट शो, वो उसको मोटिवेट कर रही थी कि वो ये वाला शो में भी अच्छे से परफॉर्म करे। मेरे को नहीं लगता रेबेल और सूफी ये सेम चीज उर्फी के लिए करते हैं, ये लोग बस काइंड होने का नाटक ही करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ इसको ही बोलते हैं कि जब जो हो गया, अब तुम वापस से उस इंसान के लिए नफरत ना दिखाओ। अनलाइक हीना खान को देखा ना तुम लोगों ने क्या की, वो शिल्पा यहाँ एक्सपेक्ट करती थी कि नहीं यार वो पर्सनल नहीं जाएगी, वो वैसी नहीं है, वो पक्का मुझे सेव करेगी, और हीना क्या की, उर्फी ने, अच्छा सही बोला, उर्फी को भी पता है यार क्या कंटेंट देना है शो को। उर्फी ने क्लियरली बोला कि आई वॉन्टेड टू सेव शिल्पा जी, लेकिन हीना स्ट्रांगली डिसअग्री कर रही थी कि शिल्पा जी को नहीं सेव कर रहे हैं, तो फिर दूसरा नाम हमारे लिए वरुण था। अच्छा किया उर्फी ने ये बता दिया टीवी पे, अब हीना और शिल्पा फैंस भी लड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं शो देख ही रही हूँ श्रेया और शिल्पा की वजह से। श्रेया इज डूइंग फैब, शिल्पा और श्रेया ही इस शो में मुझे मजा दे रहे हैं, बाकी सब पूरे ठंडे पड़े हुए हैं। बहुत जागो, थैंक यू ये दोनों मेरे को स्टार्ट में नहीं पसंद थे। लोग मेरे को अब बोलते हैं कि तुम बहुत बायस्ड हो, तुम्हारे तो फेवरेट्स हैं, तुमको तो दिखता ही नहीं उन लोगों ने क्या गलत कर। मेरे स्टार्टिंग के लॉकअप वाले वीडियोस देखो भाई, आई हेटेड देम सो मच, लेकिन डे 1 नहीं ओवर। अब मैं क्या करूं, उन लोग की हरकतें हैं वैसी। श्रेया इज सो गुड एट टास्क, बहुत अच्छा वो गेम प्लान भी करती है, बहुत सोच समझ के चीजें बोलती है। सूफी ने उसको कितनी गालियां दी हैं, कितनी, और ये रेबेल किड तब उसको नहीं फेमिनिज्म समझाएगी, कितनी गालियां दी हैं। श्रेया ने एक गाली उसको वापस घूम के नहीं दी है। उस दिन रेबेल किड भी उसको गाली दे रही थी, श्रेया घूम के उसको गाली नहीं दी। चौधरी ने तक उसको चूतिया औरत बोल दिया था, श्रेया उसको गाली नहीं दी थी। और मेरे को इतना पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा लगता है किसी में भी। शिल्पा जी भी मेरे को जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, इतनी बेकार लगी थी वो मेरे को लग रहा था आई विल नेवर लाइक हर, लेकिन अभी वो मेरे को फनी लग रही है, वो कर रही है गलत चीजें भी, लेकिन वो शो के लिए एंटरटेनिंग है एंड आई एम गेटिंग एंटरटेन्ड, आई विल टेक देयर साइड। और ये दोनों नहीं होते ना, शो बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं लगता, और लैला भी नहीं होता तो। जी आपको सेव नहीं कर रही है, आज उनको नहीं आना चाहिए था। लगी शायद करेगी हो मुझे, वो ऐसे कभी पर्सनल उस पे जाएगी नहीं, इतना तो वो। भाई ऐसा एक्सपेक्ट भी करना कि सामने वाला इतने साल बाद तो एटलीस्ट तुमको हेट नहीं करेगा और सपोर्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करना कि वो वैसी नहीं है। मतलब यही बोल रही है वो कि अच्छी है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी ही है इंसान में, कि होप कर रहे हो तुम कि सामने वाला अच्छा है। हीना ने तो खैर उल्टा ही गेम कर दिया, एक बार भी शिल्पा के सामने से तारीफ नहीं कर रही थी वो, बस उस टाइम पे कर दी कि बहुत स्मार्ट है वो ये बोली कि बहुत स्मार्ट है वो। उनके हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करा जाए उनके शब्दों का, तो उनका मतलब ये था कि बहुत चट्टी है ये। और यहाँ पे भी देखो कि श्रेया कितनी ज्यादा श्योर थी कि हीना विल नॉट सेव शिल्पा। इसी वजह से मेरे को श्रेया बहुत पसंद है, क्योंकि वो एकदम ऐसा प्रेडिक्ट कर देती है सबका बिहेवियर देख के कि कौन कैसा है। हर्षद वो टास्क में शिवांगी से खुद से हारेगा, श्रेया ने पहले ही बोल दिया था खड़े होके। हर्षद बाद में जाके धीरज को बोला कि वो हारा, वो खुद से दूसरा पाथ चूज किया और वो स्लिप किया वहां। श्रेया शुरू से बोल रही है कि राम कपूर सबको मैनिपुलेट करके अपने फेवर में काम करवाता है, आराम से रहता है, कोई नहीं सुनता था। कल धीरज और योगेश में धीरज ओवर एक्टिंग कर जाएगा कि चोट लगी है, ये भी श्रेया ने प्रेडिक्ट किया था, वो भी सही निकला। हीना और शिल्पा जिनके साथ श्रेया ने टाइम स्पेंड नहीं किया है पहले, फिर भी वो उनका बिहेवियर समझ रही है, इसीलिए वो मेरे को बहुत स्मार्ट लगती है और
बहुत सही लगती है, मतलब आई वुड लव टू वॉच हर इन बिग बॉस। मेरे को आज तक कोई भी लड़की इतनी स्मार्ट नहीं लगी है किसी भी रियलिटी शो में, इतनी तगड़ी नहीं लगी है। टास्क तो करती है वो अच्छा परफॉर्म, बट उसका जो दिमाग है ना वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। ओके गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।